अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री जो है वो ग्रो कर रही है। नित नई जो है निजी एयरलाइंस पाकिस्तान में आ रही हैं। अब जनाब एक नया रूट जो माजी में भी हुआ करता था लाहौर से इस्लामाबाद, उसको शुरू करने का फैसला किया गया है। कौन सी एयरलाइन इसको ऑपरेट करेगी, होपफुली कितना टिकट हो सकता है और क्या लोग फ़ज़ाई सफ़र को तरजीह देंगे या जो 4 घंटे का कम्यूट है मोटरवे पे, या आप जो एक नई मोटरवे बना रहे हैं उसके ऊपर जो है वो सफ़र करने को तरजीह देंगे। और साथ में ये भी आपको बताते हैं कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एक बड़ा होटल बनने जा रहा है जिसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जाएगा, ये भी आपको बताते हैं। नाज़रीन, फ़ज़ाई सफ़र महंगा लेकिन बहुत आसान और मतलब कि मीलों के घंटों के जो टाइम है वो मिनटों सेकंडों में आपका गुजर जाता है। अब जनाब लाहौर से इस्लामाबाद एक बेहतरीन पाकिस्तान के पास मोटरवे मौजूद है M2 की सूरत में, और माजी में लाहौर से इस्लामाबाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपनी परवाज़ें जो है वो ऑपरेट किया करती थी, लेकिन कोविड का टाइम, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जनाब मुसाफिर बहुत कम हो गए। मोटरवे बहुत बेहतरीन गाड़ियाँ आपको पता है नित नई पाकिस्तानियों के पास है, और साथ में मोटरवे का जो सफ़र है और साथ में भेड़ा अगर आप रुक गए हैं, खाना पीना, बहुत अच्छा व्यू देख कर आप इंजॉय करते हैं, तो लोगों ने जनाब फ़ज़ाई सफ़र को तर्क कर ये जो 4 घंटे का सफ़र है इसको तरजीह देना शुरू कर दी थी। इसलिए जनाब जो माजी में एयरलाइन ऑपरेट करती थी उसने इस रूट को अपना सस्पेंड कर दिया था। अब दोबारा से जनाब फ्लाई जिना जो एयर अरेबिया के इश्तराक से चलती है, दोनों का एक कंसोर्शियम है, 8 के करीब इनके पास जहाज़ हैं और 11 के करीब इंटरनेशनल डेस्टिनेशन जो है जिनको ये कवर भी करती है। इसने फैसला किया है कि लाहौर से इस्लामाबाद दोबारा से हफ्तावार 2 परवाज़ें चलाएगी। वज़ीर जो हवाबाजी हैं ख्वाजा आसिफ साहब, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पे ट्वीट आया है जिसमें भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। अब इसमें उन्होंने एक अहम बात की है ख्वाजा साहब ने कि बहुत सारा फ़ायदा होगा, ईंधन बहुत महंगा हो गया। अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं 2000, 3000, 4000 सीसी तो नॉर्मली हो गया। एक बंदे ने कम्यूट करना है, साथ प्रोटोकॉल की गाड़ियाँ अलग हैं। अगर कोई सरकारी बंदा है या कोई बड़े बड़े कोई बिजनेस टाइकून है, प्रॉपर्टी वाले हैं, उनके साथ भी डाले शाले जो चल रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी और तेल भी बचेगा और एक कह लें कि सस्ता सफ़र जो है मुयसर आ सकेगा। ये वो फरमा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जो सरकारी अफसरान भी, जो अरकान असम्बली भी इस तरह कह लें ट्रैवल करते हैं, उनके लिए एक फ़ायदा होगा, तेल वगैरह बचेगा। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम बात कर लें, एक आम पैसेंजर अगर उसे अकेले ने सफ़र करना है तो उसको बचत होगी, लेकिन अगर 4 से 5 लोग सफ़र कर रहे हैं तो गाड़ी बहुत आसान है फिर आपके लिए। गाड़ी में मतलब वो आपको बहुत ही चीप पड़ जाए। और साथ में एयरपोर्ट आपने जाना है, एक आम पैसेंजर उसने कोई आधा पौना घंटा पहले फ्लाइट से पहले जाना है, पास बोर्डिंग पास लेना है, सामान देना है, नहीं देना है, हैंड कैरी लेके फिर अंदर जाना है। जहाज़ 10 मिनट 20 मिनट लेट हो गया है, पहले हो गया है, कुछ इस तरह के मामला, फिर जनाब कुछ 40-45 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर की फ़्लाइट है, फिर लैंड करेंगे, फिर वहाँ पे आपने गुजर के बाहर आना है, तो अराउंड 3 से 4 घंटे आपके लग ही जाने हैं। तो लोग उस 3 से 4 घंटे इस सफ़र को तरजीह देंगे जहाज़ के बज़रिए सड़क, जो एक बहुत अच्छा आपके पास ऑलरेडी मोटरवे की सूरत में मौजूद है। बल्कि आप तो बता रहे थे कल एक दोस्त हमें कि खारियाँ वाला जो सेक्शन है जो GT रोड के साथ मोटरवे बन रही थी वो भी अब ऑपरेशनल हो गया। अब तो GT रोड उस रास्ते से भी बहुत आसान हो जाएगा इस्लामाबाद आना। अब ये आप बताएं जी कि अगर आपके पास ऑप्शन हो, आप जहाज़ पर लाहौर इस्लामाबाद का कम्यूट करेंगे या फिर आप मोटरवेज़ को यूज़ करेंगे। बल्कि मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाऊँ। मुझे जद्दा से मक्का से मदीना जाना था, तो मुझे किसी ने कहा जी आप इस पर ट्रेन में चले जाएं, जो बुलेट ट्रेन चलते हैं, 2 घंटे का आपका कम्यूट होगा। हम जनाब उस पर चले गए। हमने ऊबर शूबर ली, टैक्सी ली, उधर आए स्टेशन पर जद्दा में, और वहाँ से आके जनाब मक्का में और फिर आगे मदीना गए, और मदीना फिर उतर के अपने होटल तक गए। तो जिन साहब ने हमें छोड़ा तो वो कहते हैं आपने बड़ी गलती की है। अगर आप वहीं से मक्का से अगर कार भी करवा के आते तो आपको चीप भी पड़ती और आप 4 घंटे में होटल टू होटल हो जाते। और यहाँ आपने पहले भी करवाई, फिर आपने कुछ वेट किया, फिर उतरे, फिर वहाँ पे टैक्सी करवाई, फिर होटल गए, तो ये आपका कम्यूट जो है वो ज़्यादा हो गया, मतलब बराबर ही पड़ जाना था अगर आप अपनी गाड़ी में भी जाते। चले, ये अपनी अपनी तरजीह है। अब एयर पंजाब भी आ रही है। अगर एयर पंजाब, जिसके बारे में आइंदा चंद माह के अंदर जिसने ऑपरेशनल होना है, उसके बाद ये वाला रूट तो लाजिम व मलजूम है। एयर पंजाब, क्योंकि उसका फोकस होगा कि सूबा पंजाब 12 से 13 करोड़ का जो सूबा है उसको कनेक्ट करे, तो वहाँ से लाहौर और इस्लामाबाद के माबैन जो है फ़्लाइट उस टाइम तो चलनी ही चलनी थी। अब साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट जो है उसको मज़ीद जिद्दत और मज़ीद उसको कह लें इंटरनेशनल तकाज़ों के मुताबिक उसको बेहतर किया जा रहा है। वहाँ पर एक होटल बन रहा है, बड़ा 5 to 7 स्टार होटल होगा, जो कनेक्टिविटी के लिए, जो लोग ट्रांजिट कर रहे होंगे इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर, उनके लिए जनाब इस्तेमाल होगा। दुनिया भर के एयरपोर्ट्स पर होता है इस तरह, पाकिस्तान इस्लामाबाद में नहीं है। मैं तो हैरान हूँ कि मतलब इतना बड़ा एयरपोर्ट है, पाकिस्तान का दूसरा बड़ा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के बाहर बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बहुत सारे हाई राइज बड़े बड़े बिल्डिंग टॉप सिटीज आए हुए बन रहे हैं, लेकिन जनाब एयरपोर्ट के अंदर ये होटल होगा। शायद जो केबिन क्रू और इस तरह के जो लोग हैं वो भी इसे फ़ायदा उठा सकेंगे। साथ ही एविएशन इंडस्ट्री की अगर बात कर लें, आखिर में आपको बताएं कि आपका जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल है ATC, इसको भी पाकिस्तान में कराची और लाहौर के एयरपोर्ट के ऊपर बेहतर करने का फैसला किया गया। 5 बिलियन रुपीज़, 5 अरब रुपये की खतीर रकम इसके लिए रखी गई है। तो ये वो चीज़ है जो ये शो करती है कि पाकिस्तान में एविएशन इंडस्ट्री एवरी सिंगल डे ग्रो कर रही है। उसके अंदर बहुत सा पोटेंशियल मौजूद है। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो इधर आने का इरादा रखती हैं, बल्कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मज़ीद भी कई एयरलाइंस पाकिस्तान में आती है, आपको नजर आएंगे। थैंक यू सो मच।